Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 6 के अंडरस्टैंडिंग मीडिया यानी कि संचार माध्यमों को समझना। बेटा हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। उन 10 क्वेश्चंस में हमने जाना था कि संचार माध्यम क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या है, मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने वो तरीके भी लिखे थे, वो वेज भी लिखे थे जिसके द्वारा लोग सरकार के कार्यों में भाग लेते हैं। क्या क्या कर सकते हैं लोग, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट, वो सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं, स्टार्टिंग अ सिग्नेचर कैंपेन, ठीक है, एक हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मास मीडिया, कि मास मीडिया के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बेटा जो वो एड देते हैं ना, अपने जो वो विज्ञापन देते हैं, उन्हीं से उन्हें एड मतलब पैसा मिलता है। हम अपना टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो बीच बीच में ना चाहते हुए भी जो हमें एड देखनी पड़ती है, इसी से उन्हें पैसा मिलता है और वो अपने सभी खर्चों को चलाते हैं। तो इसी के तहत कभी भी वो इन प्रोडक्ट्स के बारे में या इन प्रोडक्ट्स के जो मालिक हैं उनके विरोध में कुछ ऐसा नहीं कह पाते। इस कारण हमारे पास कोई बैलेंस रिपोर्ट भी नहीं आ पाती। तो बेटा आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन बैलेंस्ड रिपोर्ट। A balanced report is one that discuss all point of view of a particular story and then leave it to the readers to make up their mind. एक बैलेंस स्टोरी, एक संतुलित रिपोर्ट वह रिपोर्ट होती है जिसके अंदर किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाए और फिर रीडर पर छोड़ दिया जाए कि वह क्या विचार बनाता है, या रीडर को अपनी राय बनाने के लिए छोड़ दिया जाए। बेटा इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें स्टोरी के किसी भी पॉइंट को छोड़ा ना जाए, उसके सभी पॉइंट ऑफ व्यू पर डिस्कस किया जाए। जैसा कि हमने अपने चैप्टर के अंदर दो न्यूज़ आर्टिकल पढ़े थे, जिसमें एक में तो सिर्फ ये बताया गया कि सरकार जो है फैक्ट्रीज को वहाँ से हटा रही है क्योंकि फैक्ट्री वहाँ होने के कारण वहाँ बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन दूसरे आर्टिकल में हमने देखा कि उन्होंने बताया कि यदि इतने लाखों लोगों को इस फैक्ट्री को यदि बंद कर दिया जाए तो ये जो लाखों मजदूर हैं या फिर फैक्ट्री के मालिक हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है, इनके पास कोई काम नहीं रहेगा, इनकी आजीविका छिन जाएगी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो उन्हें रीलोकेट दे रही है, मतलब जो पुनर्निवास के लिए जो स्थान दे रही है, वहाँ पर भी पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसरशिप। आप सेंसरशिप से क्या समझते हैं? सेंसरशिप क्या होती है बेटा? दिस रेफर्स टू द पावर दैट गवर्नमेंट हैज टू डिसअलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरी। इसका क्या मतलब है बेटा सेंसरशिप का? सेंसरशिप से तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण को प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। सरकार पाबंदी लगा देती है कि मूवी का ये सीन जो है नहीं दिखाया जाएगा, या गाने के ये बोल, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ जिसका समाज पर कुछ बुरा इफेक्ट पड़ता हो, लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर भेदभाव उत्पन्न हो जाए, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उन पर गवर्नमेंट सेंसर लगा देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। किस तरीके से जो मीडिया है, जो संचार माध्यम है, वो लोकतंत्र में एक इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आंसर है इसका, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, मीडिया प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ फॉलोइंग वेज। मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है निम्नलिखित तरीकों से। नंबर 1, मीडिया मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ द रीसेंट इशू। मीडिया नागरिकों को रीसेंट इशू,
जो अभी ही नए मुद्दे उठ रहे हैं उनके बारे में जागरूक कराता है। नंबर 2, इट इज़ थ्रू द मीडिया ओनली पीपल कम टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ मीडिया के द्वारा ही लोग सरकार के काम के बारे में जान पाते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है, कौन से नए प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को बना रही है। नंबर 3, मीडिया प्रोपगेट द पॉलिसीज़ एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ मीडिया प्रचार और प्रसार भी करता है गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम का। नंबर 4, पीपल फॉर्म्स ओपिनियन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया। लोग अपने ओपिनियन, अपने विचार बनाते हैं कि सरकार की इस प्रोग्राम के बारे में उनका क्या विचार है, किस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मीडिया प्रोवाइड करती है उसी के आधार पर वो अपने विचार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हैव यू रेड अबाउट द वेज इन विच द मीडिया सेट द एजेंडा? व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन अ डेमोक्रेसी? प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कह रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस तरीके से एजेंडा बनाते हैं और व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन अ डेमोक्रेसी, और इनका डेमोक्रेसी पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप अपने पक्ष के बारे में 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है। आंसर, मीडिया सेटिंग द एजेंडा हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट इन डेमोक्रेसी। मीडिया जो है एक मीडिया सेटिंग द एजेंडा, मीडिया जो है एजेंडा को सेट कर, जिस एजेंडा को सेट करते हैं दैट इज फॉलोइंग इफेक्ट इन अ डेमोक्रेसी, उसका निम्नलिखित प्रभाव डेमोक्रेसी पर यानी कि लोकतंत्र पर पड़ता है। नंबर 1, इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट पीपल कम टू नो अबाउट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये मीडिया ही है जिसके द्वारा लोग गवर्नमेंट के काम के बारे में जान पाते हैं, वरना बेटा गवर्नमेंट खुद तो हमें आती नहीं बताने, मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और कैसे कर रही है। नंबर 2, पीपल फॉर्म ओपिनियन बेस्ड ऑन द एजेंडा सेट बाय द मीडिया। और जो भी एजेंडा मीडिया बनाते हैं, ठीक है, जो भी एजेंडा मीडिया बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो अपने विचारों को बनाते हैं। नंबर 3, समटाइम्स गवर्नमेंट प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग पर्टिकुलर थिंग्स एंड इज नॉन एज सेंसरशिप। कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो मीडिया पर प्रतिबंध लगाती है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को पब्लिश करने से, ठीक है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि मीडिया जब मीडिया पर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को प्रकाशित या से प्रदर्शित करने पर रोक लगा देती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। नंबर 4, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, मीडिया इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बिग बिजनेस हाउसेज। और मीडिया जो है बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अंडर में होता है। क्या होता है बेटा, जो मीडिया है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं उनके प्रभाव में होता है। इसके कारण, क्योंकि ये जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं ये उन्हें ऐड देते हैं जिससे मीडिया वालों की इनकम होती है, तो इसलिए उनके विरोध में या उनके विपक्ष में कुछ भी कहना उनके लिए उचित नहीं होता, वो उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए हमारे पास किसी भी टाइप की बैलेंस रिपोर्ट नहीं आती है। नंबर 5, बिग बिजनेस हाउसेज मेक द मीडिया वर्क फॉर देयर इंटरेस्ट एंड बैलेंस रिपोर्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड। उसी तरीके से जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं मेक मीडिया वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, वो मीडिया से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं, इसीलिए कोई बैलेंस रिपोर्ट वो प्रिपेयर नहीं कर पाते। जैसे कि इसके 2 एग्जांपल्स हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ मेजर इशू बट मीडिया इज़ नेवर सीन डिस्कसिंग दिस इशू। जैसे कि पीने का साफ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमने कभी भी मीडिया को इस पर डिस्कस करते हुए नहीं देखा इस इशू पर, क्योंकि इस इशू को उठाने से मीडिया को किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता है, तो मीडिया इस इशू पर बात नहीं करती है। सेकंड है आपका, न्यूज़ ऑफ फैशन वीक फॉर्म द हेडलाइन और फ्रंट पेज विच इज़ लार्जली बेनिफिटेड द मीडिया हाउस। और दूसरी तरफ फैशन वीक, जो फैशन वीक में न्यूज़ ऑफ फैशन वीक, जो फैशन वीक की जो न्यूज़ थी
वो हेडलाइन बन जाती है किसी भी समाचार पत्र के फ्रंट पेज की, जिसके कारण मीडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इन्हीं के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड? जब भारत में इमरजेंसी पीरियड आया, आपातकालीन आया, तब गवर्नमेंट ने कब मीडिया पर सेंसर लगाया? तो वो बेटा टाइम पीरियड था हमारा बिटवीन 1975 टू 1978, 1975 से 1978 के बीच तक का समय। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्ली टेलीविजन? पहले के टेलीविजन का क्या नाम था? टेलीविजर। क्या कहा जाता था उसे? टेलीवाइजर बोला जाता था उसे। हु इन्वेंटेड टेलीवाइजर? टेलीवाइजर का इन्वेंट किसने किया, मतलब उसका आविष्कार किसने किया? जॉन एल बैट ने। जॉन एल बैट ने इसका आविष्कार किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पब्लिक प्रोटेस्ट? अब पब्लिक प्रोटेस्ट यानी कि सार्वजनिक विरोध से आप क्या समझते हैं? When a large number of people came together and openly state their opposition to some issue like organizing a rally, starting a signature campaign and blocking road. जब when a large number of people, जो बहुत सारे लोग come together, एक साथ इकट्ठे होते हैं and openly state their opposition, और खुले रूप में विरोध को जताते हैं to some issues, किसी इशू को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, like organizing a rally, जैसे कि वो कोई रैली निकाल सकते हैं, starting a signature campaign, हस्ताक्षर अभियान शुरू कर सकते हैं, जैसे कि एक याचिका लिखी जाती है और उस पर वे सभी लोग अपने सिग्नेचर कर कर इसे गवर्नमेंट तक सौंपते हैं। ब्लॉकिंग रोड, रोड को ब्लॉक किया जाता है, सड़कों पर जाम लगा दिया जाता है। इस तरीके से ये लोग अपना विरोध जता सकते हैं। तो बेटा आज हमने 18 क्वेश्चन तक किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है, लर्न कीजिए और स्पेलिंग्स को 2 बार चेक कीजिए कि कहीं कोई स्पेलिंग आपने रॉन्ग तो नहीं लिखी है। बिल्कुल साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में ये काम होना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके।